कभी तो लाइफ में आपको किसी पे क्रश हुआ होगा जो किसी और में इन्वेस्टेड है, किसी और में इंटरेस्टेड है, किसी और से कमिटेड है एंड एग्जैक्टली आपसे अट्रैक्टेड नहीं है। तो इस समय आपकी सेल्फ टॉक क्या हो जाती है? वेल, आपको लगने लगता है कि मैं इसके लिए गुड इनफ नहीं हूँ, बेसिकली आई एम नॉट गुड इनफ। अब देखिए, इस चीज़ में प्रॉब्लम आप में नहीं है। अगर आप किसी से अट्रैक्टेड हैं जो ऑलरेडी किसी और से कमिटेड है तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम सिचुएशन में है। आज का ये वीडियो आप सबके लिए है हु हैज़ बेसिकली बीन अट्रैक्टेड टू एनी गर्ल और एनी वुमन जो बेसिकली किसी और में इन्वेस्टेड है। एंड इस सब में क्या होता है, बेसिकली आपकी सेल्फ टॉक जो है वो कंप्लीटली किल हो जाती है। सो आज साइकोलॉजिकली से डिकोड करेंगे। Hi everyone, welcome to my channel. This is Neeti here. I am a men's relationship coach and of course your go-to girl. और मैं हर हफ्ते इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ आपके लिए from women's point of view, what they say, what they feel and what they actually think, जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए, आसान हो जाए, because women are complicated, okay? And मेरा चैनल सिर्फ सपोर्ट करता है मेंस मेंटल हेल्थ को, men's mental well-being को। alright, so let's jump into the topic. okay, पहले साइकोलॉजी समझिए unavailable women और अट्रैक्शन की। देखिए, हम सबके साथ ये होता है, ये हमारा माइंडसेट है। एज ह्यूमन बींग्स हम उसी के पीछे भागते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास नहीं है, वो चीज़ को हम हासिल करना चाहते हैं। और वुमेन के साथ भी यही होता है कि अगर वो किसी और से कमिटेड हैं और आप मान लीजिए उनसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं तो फिर आप इसे क्या करते हैं, आपका दिमाग आपसे कहता है कि ये एक चैलेंज है क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल नहीं है। सो वंस कोई चीज़ अगर आपके लिए चैलेंज बन जाती है तो फिर आपका माइंड क्या टॉक करने लगता है आपसे, बेसिकली आप अपने से ही ये बात करते हैं कि ये तो एक रश है, ये तो एक चेज़ है, ये तो एक डोपामिन है। सो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस बिकम्स अ चेज़। और चेज़ किसको नहीं पसंद है, वेदर इट्स वुमेन और वेदर इट्स मेन। अब मूव ऑन करते हैं द harsh एंड द कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी। देखिए, आपका किसी से अट्रैक्टेड होना इज़ वन थिंग, लेकिन अगर वो वुमेन किसी और से कमिटेड है एंड आप उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और आप कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह वो आपसे भी अट्रैक्टेड हो जाएं, एंड मान लीजिए आप किसी से डिस्कस करते हैं, अपने किसी फ्रेंड से, आपको नॉर्मली रिएक्शन हमेशा यही मिलेगा कि यू नो व्हाट, ये गलत है, ये सही नहीं है, बहुत ध्यान रखना है। इनफैक्ट कोई और लड़की नहीं तुम्हें मिली, क्योंकि यही एक लड़की क्यों है जिसको लेके तुम कंप्लीटली हेड ओवर हील हो या चाहते हो कि वो तुमसे भी अट्रैक्टेड हो जाए। सो बेसिकली अगर आप कितने भी क्लासी होंगे या आप कितने भी जेन्युइन होंगे और आपका जस्टिफिकेशन अगर ये होगा कि नहीं, मेरी फीलिंग्स पे कोई कंट्रोल नहीं है बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, वेल ये जस्टिफिकेशन आधे से ज़्यादा टाइम काम नहीं करता है बिकॉज पीपल डोंट लाइक समथिंग जो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके अलग होती है, तो वो हमेशा आपको डिस्करेज ही करेंगे। मूविंग ऑन, अब आप इन सब में क्या फील करेंगे कि मेरी फीलिंग्स का क्या, क्योंकि मैं तो अट्रैक्टेड हूँ, आई हैव जेन्युइन फीलिंग्स टुवर्ड्स हर। वेल, आपकी फीलिंग्स बिल्कुल वैलिड हैं। फीलिंग्स कभी सही और गलत नहीं होती हैं। समटाइम्स उन फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना भी मुश्किल होता है। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर आप किसी से अट्रैक्टेड हैं, वो लड़की किसी और से कमिटेड है, किसी और में इन्वेस्टेड है, दैट्स फाइन। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हर वैलिड फीलिंग को एक्शन देना चाहिए? नो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सो एक चीज़ को हमेशा वैलिडेट कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए अपने आप से कि क्या मेरी फीलिंग्स हैं उसके लिए यस, आपकी फीलिंग्स हैं। क्या आप उससे अट्रैक्टेड हैं? यस, आप उससे अट्रैक्टेड हैं। लेकिन क्या आप उसकी रिलेशनशिप बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो अपनी रिलेशनशिप बाउंड्रीज़ को तोड़े? वेल, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो आपको क्या करना है, जो अगली 3 चीज़ें मैं बताने वाली हूँ उन्हें आपने दिमाग में रखना है। एंड गाइज, ये जो अट्रैक्शन होता है ना, इर्रिस्पेक्टिव कि कोई लड़की सिंगल है या कोई लड़की कमिटेड है, या हो सकता है कि वो मुझसे किसी टाइम पे अट्रैक्ट हो जाए और अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे, और मे बी शी इज़ गोना लीव अ हस्बैंड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देखिए,
ये एक बहुत रियल लाइफ प्रैक्टिकल वीडियो है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको डीकोड कर रही हूँ आपके लिए। सो 3 ऐसी ये कॉमन मिस्टेक्स हैं विच नॉर्मली मेन डू जस्ट बिकॉज आप किसी और से कमिटेड हैं और वो आप में इन्वेस्टेड नहीं है। सो नंबर 1, फॉल्स होप। देखिए, ये होप को अटैच करके रखना कि किसी दिन वो अपने बॉयफ्रेंड को या हस्बैंड को छोड़ के मेरे पास आएगी, वो मुझ में जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो देखेगी। वेल, ये फ्रेंड जोन का एक क्विक सैंड होता है। मतलब आप जिस तरह से इसको सोच रहे हैं ना, फॉल्स होप लगा के, उतनी ही जल्दी वो आपको फ्रेंड जोन में डालेगी। और जहां आप फ्रेंड जोन में गए तो बस आप नीचे क्विक सैंड जो होती है ना, कि अगर आप उसमें गिरे तो बस आप डूबते रहते हैं, एग्जैक्टली आप भी फ्रेंड जोन में कंप्लीटली डूब जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट हैव दोज फॉल्स होप्स। ओके, नंबर 2, आप उसके बॉयफ्रेंड को लेके उसी के सामने उनकी गलतियां नहीं निकालिए। ओके, बिकॉज होता क्या है कि आप बन जाएंगे क्राइंग शोल्डर। जब उसे कोई प्रॉब्लम होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो सीधे आपके पास आएगी सारी चीज़ें बताने के लिए। और आप क्या करेंगे कि ऑफ कोर्स आप एक थेरेपिस्ट की तरह काम करेंगे कि आप सारी चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। एंड दैट इज़ वाई आप कभी कभी अननोइंगली उनके बॉयफ्रेंड के बारे में उन्हीं से बुराई करेंगे। होता क्या है कि द गर्ल विल ऑलवेज गो बैक टू द बॉयफ्रेंड एंड ऑन अ गुड डे, कोई भी दिन जब उनका मूड अच्छा है, वो हो सकता है कि पलट के आपको कह दें कि यू नो व्हाट, तुम इतने इनसिक्योर क्यों हो। सो समवेयर आपकी इनसिक्योरिटी दिखती है जब आप उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उसी के सामने यू से समथिंग या बुराई करते हैं। ओके, सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। इनफैक्ट आपको इसमें पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल। एंड गलती जो तीसरी है, मतलब पॉइंट नंबर 3, जब भी वो आपके आसपास होती है तो आपका एग्जैक्टली हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर क्या होता है, यू बिकम अ पपी डॉग। वाई? मतलब आप सिर्फ वेट करते हैं कि बस ये मेरी तरफ देख ले, मुझसे बात कर ले, एंड इसको जो चाहिए इन टर्म्स ऑफ कोई हेल्प चाहिए, कोई छोटा मोटा फेवर चाहिए, आई एम ओके, मैं कर दूंगा, इट्स ऑल राइट, बिकॉज इवेंचुअली कहीं तो वो देखेगी कि मैं उसके बॉयफ्रेंड से कहीं ज़्यादा अच्छा हूँ। वेल, द पॉइंट इज़ कि आप ये जब सब करते हैं तो अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो खो देते हैं उनके सामने। सो प्लीज़ ये जो 3 गलतियां हैं, इन्हें कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि गलतियां तो आपने मुझे बता दी, लेकिन करना क्या है बॉस? वेल, लेट मी टेल यू समथिंग। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये जो अट्रैक्शन है ना टुवर्ड्स अ कमिटेड गर्ल, किसी और से वो कमिटेड है, इन्वेस्टेड है किसी और में, वहाँ पे अगर आप फ्लर्ट करेंगे उनसे तो आपकी फ्लर्टिंग किसका अट्रैक्शन बढ़ाएगी? आपका अट्रैक्शन बढ़ाएगी। किसका अटैचमेंट बढ़ाएगी? आपका अटैचमेंट बढ़ाएगी। लड़की के दिमाग में क्या चलेगा? वेल, कंप्लीट कन्फ्यूजन की ये हो क्या रहा है। एंड देखिए, गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट ऑल्सो। जहाँ उन्हें पता चलता है कि देयर इज़ ऑप्शन मोर देन वन, तो फिर अपने वैलिडेशन के लिए, अपने किक के लिए, अपने मज़े के लिए कोई क्यों पीछे हटेगा। सो गर्ल्स के लिए आजकल मॉडर्न डेटिंग सीन में रेशियो समझिए, 1:5 का मतलब 1 गर्ल एंड 5 ऑप्शंस एज बॉयज़। सो आप समझ सकते हैं कि ऐसी गर्ल के साथ फ्लर्ट करना जो ऑलरेडी किसी से कमिटेड है, वहाँ पे आपका अट्रैक्शन विल लीड टू कन्फ्यूजन। ओके, एंड पॉइंट नंबर 2, आप उस लड़की से थोड़ा सा दूर हट के कहीं और अपनी एनर्जीज डाइवर्ट कीजिए। देखिए, वो लड़की जो वहाँ प्रेजेंट है, अवेलेबल है आपके लिए, वहाँ पे आपका अटेंशन नहीं है, आपका अटेंशन दूसरे पे है जो किसी और में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। अब ये भी हो सकता है कि सम गर्ल हु इज़ प्रेजेंट, उसको खुद नहीं पता कि उसकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन अगर आप वहाँ पे अटेंशन डाइवर्ट नहीं करेंगे, उसे टाइम नहीं देंगे, तो कैसे पता चलेगा कि मे भी वो जो गर्ल प्रेजेंट है आपके लिए, वो शायद आपको लाइक करती हो और शायद आपकी तरफ से भी फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं, बट आपकी एनर्जीज किसी गलत इंसान में इन्वेस्टेड हैं। अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं, और सिंपल सोल्यूशन क्या है, मैं आपको इसको साइकोलॉजिकली रीस्ट्रक्चर करते हैं। ओके, मैं आपको एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल रीफ्रेम बताऊंगी। सबसे पहले तो अपने से ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए कि मैं इसको हासिल कैसे करूंगा, हाउ डू आई गेट हर, मुझे ये कैसे मिलेगी। इंस्टेड आपको अपने से क्या पूछना है कि मैं ऐसे जने में क्यों अपना टाइम, एनर्जी, इमोशंस इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो मुझ में इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है। जब आप ये सवाल अपने से ऑन अ रेगुलर बेसिस पूछेंगे, सबकॉन्शियस माइंड से आपको एक्चुअली ऑनेस्ट आंसर मिलेगा। या तो ये हो सकता है कि आपको चेज़ या जो ये डोपामिन होता है, रश होता है,
इसका शौक है, इसका मज़ा आता है, या फिर किन्हीं मैन को रिजेक्शन का थ्रिल होता है, वो पसंद होता है, या फिर हो सकता है कि कहीं डीप डाउन आपको ये लगता हो कि कोई आपको फ्रीली चूज़ कैसे कर सकता है, क्योंकि आप तो ये डिज़र्व ही नहीं करते, क्योंकि मन ही मन कहीं पे आपको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। सो इसे ध्यान से सोचिएगा, ओके। इट्स अ वेरी पावरफुल साइकोलॉजिकल रीफ्रेम। एट द एंड ऑफ द डे देखिए क्या ज़रूरी है, आपकी सेल्फ वर्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी सेल्फ वैल्यूज़ को, अपने को अगर आप ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, तो आप उन्हीं लोगों के कांटेक्ट में आएंगे जो वाकई में आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं। आप अगर अपने से हमेशा ये बोलेंगे कि मेरी सेल्फ वर्थ इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं सिर्फ उनमें टाइम इन्वेस्ट करूँगा जो मेरे लिए प्रेजेंट है, मेंटली, इमोशनली एंड फिज़िकली, और उसमें मैं टाइम नहीं स्पेंड करूँगा या अपनी एनर्जीज़ को उसमें डाइवर्ट नहीं करूँगा जो एक्चुअली किसी और में इंटरेस्टेड हैं। बिकॉज इस तरह के चेस का फ़ायदा ही क्या है जब वो आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब हर तरीके से आपकी एनर्जीज़ वहाँ पे कम्प्लीटली डाइल्यूट हो रही हैं और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सो इट्स एब्सोल्युटली अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। सो अपनी सेल्फ वर्थ को हमेशा वैल्यू दीजिए, क्योंकि इससे सेल्फ लव बढ़ता है, और जो एक डिसिप्लिन कहते हैं जिससे सेल्फ केयर बढ़ती है, वो बहुत ज़रूरी है। सो मैं अपने हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कहने की कि बिकम सेल्फिश गाइज, और मेरा अगला वीडियो भी आप सेल्फिश कैसे बन सकते हैं, वेल उसी के अराउंड है। बिकॉज लेट मी टेल यू, women love selfish men, और इसका क्या मतलब है साइकोलॉजिकली, इसको मैं समझाऊंगी आपको इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, सपोर्ट माय चैनल ऑल्सो गाइज, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर मेंस मेंटल हेल्थ। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं देन मेक श्योर दैट यू लाइक इट, यू शेयर इट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। डू कम ऑन माई 101 सेशन, बिकॉज वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें डिकोड करती हूँ आपकी रिलेशनशिप में भी, ट्रस्ट इशूज़ को लेके, आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग, सबको लेके। सो सी यू सून।